हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट आपके फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट से ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो उसी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए, जो हमें फिफ्थ सेम का रजिस्ट्रेशन करना है उसमें हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट ईजी रहेगा और कौन सा हार्ड रहेगा, वो हमें समझा दीजिए ताकि जब हम सब्जेक्ट चूज़ करें तो हमसे गलती ना हो पाए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। आपको फिफ्थ एंड सिक्स दोनों ही सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बताने वाले हैं, क्योंकि आपको फिफ्थ सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के टाइम दोनों ही सेमेस्टर के आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे, जो कि आपका थर्ड ईयर या फाइनल ईयर आप जो भी कहना चाहें उसे कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। वो दोनों आपको रिजल्ट से पहले चूज करने होंगे, क्योंकि रिजल्ट तो आपका बाद में आएगा। और फिफ्थ सेमेस्टर ये मान के चलिए जिस दिन से आपके एग्जाम खत्म होते हैं उसके हफ्ते 10 दिन बाद आपका फिफ्थ सेमेस्टर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में यही आपको समझाएंगे। उससे पहले मेन बात, जैसा कि आपने फोर्थ सेम में देखा होगा आपके 5-5 सब्जेक्ट थे, पर फाइनल ईयर में ऐसा नहीं होगा। आपके फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर दोनों में से 4-4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, 4 फिफ्थ सेमेस्टर में और 4 सिक्स सेमेस्टर में। ये अच्छी बात है ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको बेस्ट सब्जेक्ट बताएंगे जिसे आप पढ़ें और सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो, क्योंकि अगर आप सब एक जैसा सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उसके बारे में मटेरियल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने में हमें ही आसानी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स का ही खत्म करते हैं, क्योंकि उसमें कम स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं कोर कोर्स। कोर कोर्स क्या होते हैं? जो आपके कंपलसरी कोर्स है, इन्हें आप चूज नहीं कर सकते, ये आपके फिक्स है, इन्हें पढ़ना है। तो बीकॉम ऑनर्स में फिफ्थ सेमेस्टर में कौन सा होने वाला है? सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दो आपके सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आता है डीएससी कोर्स, यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, दोनों ही दो दो चॉइस मिलेगी। अब आते आते डीएससी 1 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इसमें आपको कौन सा लेना चाहिए? अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ जा सकते हैं, वरना आपको अकाउंट या मैथ से दूर रहना है तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चूज कीजिए, जो कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट है। हमने भी यही चूज किया था। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेस्ट रहेगा आपके लिए, चाहे वो सी वाला हो चाहे नॉन सी वाला हो। पर अगर आपको करना ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आप जा सकते हैं। अब आते हैं डीएससी 2 पे। स्टैट्स मत लीजिएगा अभी भूल के, एडवर्टीजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में जाइए। इजी सब्जेक्ट है, आराम से कर लेंगे। बेसिक चीज़ें आपको उसमें पढ़नी होंगी और उसी को आप बना बना के लिख सकते हैं। फिफ्थ सेम खत्म। अब आते हैं सिक्स सेमेस्टर के ऊपर। सिक्स सेमेस्टर में भी रहेगा, 2 आपके फिक्स सब्जेक्ट, 2 में आपको चॉइस मिलेगी। तो सिक्स सेम में कोर कोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपका फर्स्ट है, जो कि आप ये मान के चलिए मीडियम से हार्ड के बीच में रहने वाला है। सेकंड सब्जेक्ट जीएसटी। जीएसटी भी आप मीडियम से हार्ड के बीच में मान के चलिए। अब आते हैं चॉइस वाले में, डीएससी 1 3 में मान के डीएससी 3 एनी वन चॉइस करना है। एफओआई मत लीजिएगा, कंपनसेशन मैनेजमेंट की तरफ जाइएगा। थ्योरी सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है। एफओआई में गए तो फंस जाएंगे और फंसते चले जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं डीएससी 4 पे, एनी वन इंटरनेशनल बिजनेस और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। दोनों ही थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आप मेरी माने तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की तरफ जाइए। इसका आपको कंटेंट ड्यूटी पे भी मिल जाएगा और आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पे जाते हैं उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर आपको चूज करने हो तो फिफ्थ सेम में कौन सा चूज करेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग मेरे हिसाब से। अब सिक्स सेम में लेना है तो कौन सा चूज करेंगे? कंपनसेशन मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये बात आपको समझ में आ गई बीकॉम ऑनर्स की। अब आते बीकॉम प्रोग्राम के ऊपर। अभी हम आ गए हैं बीकॉम प्रोग्राम पे, सेमेस्टर फिफ्थ, जिसमें भी आपके 2 फिक्स सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसमें आपके कौन कौन से रहने वाले हैं? जनरल एक्टिव में आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो पढ़ना ही पढ़ना है आपका। और यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और पर्सनल फाइनेंस। मेरी माने तो पर्सनल फाइनेंस की तरफ जाइएगा, ईजी सब्जेक्ट रहेगा आपके हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं अगले ऊपर, जो डीएससी के सब्जेक्ट है जिसमें आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा। एचआरएम और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये आप एचआरएम की तरफ जा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है और बेसिक चीज़ है, इसमें आप समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी आपकी। अब आते हैं डीएससी 2 के ऊपर, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपके ये मान के चलिए थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल लॉस, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ की तरफ, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आपके सिक्स सेम के ऊपर। सिक्स सेम में आपको कौन सा चूज करना होगा? सबसे पहले आपका जनरल एक्टिव, इसमें प्रिंसिपल ऑफ आपने पहले माइक्रो पढ़ा, अब आपको सिक्स सेम में मैक्रो के बारे में पढ़ना, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप,
जो कि बीकॉम ऑनर्स की तरह आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं DSC 3 और DSC 4 पे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इन दोनों में गए प्रैक्टिकल चीज़ है, फंसते चले जाओगे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की तरफ जाइए, थ्योरी सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ सकते हो और बना के लिख सकते हो। प्रैक्टिकल में अगर नहीं आता तो पूरे मार्क्स जाएंगे, थ्योरी में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो कुछ तो मिलेगा, ये अच्छी बात रहती है थ्योरी में। बाकी प्रैक्टिकल के फ़ायदे भी हैं, अगर कम लिखना पड़ता है पूरे मार्क्स मिलते हैं, पर ड्रॉबैक्स भी हैं, वो आपको हिसाब से देखना है। अगर आप CA स्टूडेंट है या आपकी मैथ अच्छी है, आप उस हिसाब से जा सकते हैं। DSC 4 इंटरनेशनल बिजनेस फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की तरफ जाइए, ईजीएस सब्जेक्ट है, आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपके बीच में नहीं आएगी। अब मैंने आपको बीकॉम आर्ट्स एंड बीकॉम प्रोग्राम दोनों का ही बता दिया है। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। BA प्रोग्राम में काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर नीचे समझ में आपके भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे BA ऑनर्स एंड BA प्रोग्राम की, आप कमेंट्स में कहेंगे। चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको बता दिया जाएगा कैसे फिलअप करना है। तो चैनल के साथ जुड़ रहिए, बस और क्या ही कहें आपसे।